हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं घर में सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। जो पहले टायर 1 2 3 4 जो भी होते थे वो अब नहीं होंगे। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, इसे यहाँ क्लिक कीजिए, देन स्क्रॉल करके ये देखिए 17 सितंबर 2022 नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। इसको आप डाउनलोड करें यहाँ से, देन अपना पीडीएफ में इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप स्क्रीन पे इस प्रकार देखिए, नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये 17/9/2022 से 8/10/2022 के बीच आपके फॉर्म फिल होंगे। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ये वेट ना कीजिए कि लास्ट डेट को भरेंगे या जो मतलब उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। देन इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के नज़दीक होगा। दिसंबर ये दे रखा है इन्होंने, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिसंबर 2022। इसमें पोस्ट्स होती हैं दोस्तों, इसे आप अच्छे से देख लेना, जैसे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। ये पे लेवल विद पे लेवल है। और इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, सीबीआई वगैरह। तो जिसके लिए वीडियो बनाई है आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। इसमें दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, स्क्रॉल करने के बाद आपका 13.7 स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, टायर 1 है ये दोस्तों। सब्जेक्ट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलाउड। ए पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। बी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। देन डी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। 1 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और ये क्वालिफाई नेचर का बताया दोस्तों, इसमें आगे मेंशन कर रखा है। देन स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन 13.8। टायर 1 वो हो गया, टायर टायर 2 है ये। अब ये देखिए, टायर, पेपर, सेशन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलाउड। इसमें टायर तो ये सेकंड है। देन पेपर 1, सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है ये। सेशन 1 में है, पेपर 1 के सेशन 1 में है ये तीनों, जिनका इन्होंने टाइम आपको बता दिया है। एक घंटे का ये पेपर होगा सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का, और 15 मिनट का सेक्शन 3 पेपर होगा। इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है सेक्शन 1 में। मैथमेटिकल्स एबिलिटीज़ 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 60, 16 × 3 180। 1 घंटे का ये पेपर होगा। सेशन 1 का सेक्शन 2, टायर 2 का जो पेपर 1 है सेक्शन 1 का सेक्शन 2। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25। तो टोटल हो गए 70 × 3 = 10। तो ये एक एक घंटे के दोनों पेपर होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा। तीसरा पेपर जो है वो मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन, 20 × 3 60। 15 मार्क्स फॉर ईच मॉड्यूल, 15 मार्क्स
ये 15 मिनट का आपका ये पेपर होगा। और आपका जो सेशन 2, इसके बाद आपका सेशन 2, ये इसमें जो दिखा रखा है दोस्तों, ये आपका सेक्शन 3 15 मार्क्स का ये होगा। मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क, ये भी दोस्तों आपका 15 मिनट्स का ही है। इसमें आपका जो आपका ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, ये वो है दोस्तों। ये पेपर 2 और पेपर 3, ये स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़, ये जो आपकी पोस्ट हैं AAO की, उनके लिए दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ दिखा दिया है, ये बता भी रखा। टायर 2 विल इंक्लूडिंग कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में ये आपके पेपर्स होंगे। सो ये पेपर 2 और पेपर 3 कंपलसरी नहीं है, ये उन पोस्टों के लिए है आपकी JSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। और दोस्तों पेपर 3 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच। इसमें दोस्तों ये बता ही रखा है आपको, सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग भी इसमें होगी दोस्तों। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के ऑल सेक्शंस जो हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए दोस्तों। पेपर 1 जो आपका यहाँ था, इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई यहाँ इन्होंने दे रखा है। इसमें काफ़ी चीज़ें बारीक से हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। देन इसके बाद ले चलते हैं आगे। ये इसका सिलेबस है दोस्तों, आप सिलेबस इसका अच्छे से देखिए। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नहीं है। बाकी आपको ये पता है, हिंदुस्तान में, अपने भारत में 2-3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण है: जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ। और प्लस में टाइम पास है जो आपका रीजनिंग, ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी पकड़ इंग्लिश और मैथ में अच्छी है और जीके, उसके पास नौकरी है। नौकरी, उसे सरकारी नौकरी 100% मिलेगी। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दिल्ली पुलिस के भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स आए हुए हैं, CPO, लाइक हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, हर तरीके से आए हुए हैं। उनमें भी यही पूछा जाता है, जीके, इंग्लिश, मैथ आपका, और आपकी रीजनिंग। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप CGL लेवल पे भी कामयाब हो जाएंगे। ये चाहे पैटर्न कैसा ही भी चेंज कर दें, आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हो और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। सो दोस्तों, मेन बात यही है कि इस तरीके से आप यहाँ अपना सिलेबस चेक कर लीजिए कि क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या नहीं आएगा। बाकी एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे सिलेबस के लिए भी। टाइम टेबल भी आपका, इसका रूटीन टाइम टेबल भी बना रखा है, बाकी भी हमने पहले भी, और भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए। आप, मेन बात ये है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और मेन बात है, मोड ऑफ सिलेक्शन। ये आपका पॉइंट नंबर 16 में है, 16.1 में, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसने कहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ पेपर टायर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर। जनरल कैंडिडेट के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये आपका टायर 1 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, ये क्वालिफाई नेचर है आपका। बट आपको 30% और 25% और 20% कैटेगरी वाइज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर। जो सेक्शन 1, जो जो हमने आपको दिखाया सेक्शन 1, जिस पे मैं जोर दे रहा था कि पेपर 2
टायर 2 पेपर 1 सेक्शन 1, फिर उसमें मॉड्यूल दे रखे थे मॉड्यूल 1, ठीक है ना दोस्तों। मॉड्यूल 2 भी दे रखा था, उसको आप अच्छे से देखिए, उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से क्या है, उसकी एक वीडियो अलग से बना देंगे। बाकी इस तरीके से क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या होता था एग्ज़ाम्स में कि आपको जिसकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और जीके, तो पहले पेपर की जो कट ऑफ लगती थी वो ऐड होती थी। इसमें अब क्वालिफाइंग है वो ऐड नहीं होगी। दूसरा, जीके में आपके 25 में से आप मान लो 5 क्वेश्चन करते थे, 10 करते थे, और इंग्लिश में आप 45 प्लस ले जाते थे, और मैथ में भी आप 50 आउट ऑफ 50 ले लेते थे। तो जीके कहीं ना कहीं आपकी कम रह जाती थी तो आप बच जाते थे। यहाँ क्वालिफाई दे दिया, हर उसमें आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 16.2 में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन दैट इज DEST आर एज फॉलोज। घुमा रखा है दोस्तों इन्होंने ये भी कि ध्यान से समझोगे तो समझो। जो टायर 2 है आपका, टायर 2 में जो पेपर 1 है, ये देखो टायर 2 है, टायर 2 में पेपर 1 है और उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 आपको दिखाया था। सेक्शन 1 में जो थे मैथ और आपका रीजनिंग, देन इंग्लिश और आपकी दूसरा सब्जेक्ट था वो, इसके बाद जीके जो था, इंग्लिश और जीके। उसके बाद सेक्शन 3 था। देखो टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 1 में सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2, जो कि आपका मॉड्यूल 2 क्या है, डेट इज़ DEST आर एज फॉलोज। ये जो DEST जो है आपका, ये डाटा एंट्री, ये जो स्किल टेस्ट है, जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, उसमें आपको दोस्तों जनरल कैटेगरी में 20% एरर होने चाहिए आपके, OBC EWS में 25% और ऑल अदर कैटेगरीज में 30%। तो इसमें इस तरीके से आपके एरर्स के बारे में भी दे रखा है कि भाई आप एरर आपके इतने ही हों। तो दोस्तों क्वालिफाई नेचर के हैं मोस्टली पेपर्स, और आई थिंक ये एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उस तरीके का पेपर नहीं रहा जो 100 क्वेश्चन आते थे क्लियर कट मैथ के। मैथ किसी बेचारे का हल्का था, किसी का मीडियम था, किसी का जीरो था। जिसका बेचारे का जीरो था वो तो कभी बेचारा CGL में फ़ाइट करने लायक हुआ ही नहीं, कि उसने मेहनत भी आगे नहीं की। जिसका मीडियम था उसका क्लियर कट ऑफ क्लियर हो जाती थी, बाकी मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता था। तो कुल मिला के ये है कि दोस्तों इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है वो एक अच्छे तरीके से पैटर्न चेंज कर दिया है। आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो आप ध्यान से इसे अच्छे से पढ़िए। सबसे पहली बात यह है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 3 महीने के लगभग आपके पास टाइम है। और एक और ये है कि इसमें 20,000 दोस्तों, इसमें 20,000 वैकेंसीज़ हैं। जो पहले 8,000 7,000 के करीब आती थी, वो 20,000 वैकेंसीज़ हैं। पेपर 1 आपका फिर से बता रहे हैं सेम है एक तरीके से, और पेपर 2 में ये देखिए फिर से बता रहे हैं टायर 2 पेपर 1 सेशन 1, और इसके अंदर सेक्शन 1 ये रहा, सेक्शन 2 ये रहा, सेक्शन 3 ये रहा। इसमें मॉड्यूल 1 और ये सेशन 2 में मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 2 है दोस्तों। सेक्शन 3 में जो उन्होंने वहाँ दिखाया, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। सो दोस्तों ये वीडियो इसीलिए बनाई है आपके लिए। वैसे यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी हम भी अपने प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं। फॉर्म फिल कीजिए, काफ़ी वैकेंसीज अब की बार हैं। अच्छे से तैयारी करोगे तो हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए। और किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कोई भी हो, किसी तरीके की भी बात हो, आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेहनत कीजिए और सफल होइए।